वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को फ़ायदा हो सके। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, ये आज का जो वीडियो है हर किसी पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझोगे तो हर किसी के लिए जानना आसान हो जाएगा कि किसको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है, कौन इससे बच सकता है और कौन इससे नहीं बच सकता है। देखिए, मेन टॉपिक जो आज का है, मेरा कोई क्या कर लेगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना, चाहे मैं कितना भी कमाऊँ, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी है, जो चाहे मैं करूँ। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए आज का वीडियो है जो ये सोचते हैं कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। देखिए, कुछ लोग अनजाने में गलती कर देते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर गलती कर देते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, उसके हिसाब से हर आदमी सोचता है कि मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी एक आदमी ऐसा होता है जो कि जानबूझकर गलती करता है, लाखों रुपया कमाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सोचता है कि अगर मैंने आईटीआर फाइल किया तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं टैक्स भरने से बचने के लिए आईटीआर फाइल ही नहीं करता हूँ। यानी कुछ लोग ये गलती जानबूझकर कर देते हैं। और एक आदमी ऐसा होता है जो कि गलती से भूल जाता है कि उसकी इनकम जो लोएस्ट ब्रैकेट है उसको क्रॉस कर चुकी है, यानी गलती से भूल से आईटीआर फाइल करना रह जाता है। आईटीआर के देखिए नियम क्या कहते हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज पूरी तरह से डिटेल के साथ में मैं आपके साथ में ये सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। आईटीआर फाइलिंग का जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है, जो कि नॉर्मली 31 जुलाई तक करना रहता है, लेकिन इस बार टाइम पहले से ही एक्सटेंड कर दिया गया था। 15 सितंबर लास्ट डेट किया गया है। इसके पहले ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। अगर आप इस डेट से चूक जाते हैं तो आपको पेनल्टी भरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप 15 सितंबर 2025 है अभी, तो आईटीआर फाइल दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना होगा। पेनल्टी क्या है? 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की पेनल्टी। जिस किसी की इनकम 5 लाख से नीचे है उसके लिए 1000 की पेनल्टी है, और जिस किसी की इनकम उससे ज़्यादा है तो 5000 रुपये की पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी, अगर आप 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो। अगर आपकी आय पर कोई टैक्स बनता है, मान लीजिए कुछ भी, अगर आपकी आय के ऊपर टैक्स बनता है तो हर महीने के हिसाब से 1% की पेनल्टी ऊपर से आपको पे करनी पड़ेगी। यानी टैक्स भी भरना है और उसके ऊपर 1% का पेनल्टी भी हर महीने के हिसाब से, यानी इंटरेस्ट आपको पे करने की ज़रूरत होगी। यानी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ये आपका जो भी टैक्स बनता है उस पर ब्याज चार्ज किया जाएगा टिल आईटीआर फाइलिंग डेट। जब तक आपका आईटीआर फाइल नहीं होता है उस डेट तक का पूरा कैलकुलेट करके आपको ब्याज भरने की ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर ड्यू डेट फाइलिंग आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद में, और अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे अगर आपका कुछ भी कैपिटल लॉस हो गया है और उसको अगर आप चाहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड कर लूँ, आईटीआर की डेडलाइन यानी जो तारीख दी गई है 15 सितंबर, उसके बाद में अगर आप फाइल करते हैं तो जिसका बेनिफिट लेने से आप वंचित रह सकते हैं। यानी जो आपको कैपिटल लॉस हुआ है, किसी भी तरह का कैपिटल लॉस है, अदरवाइज आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं,
जो कि आने वाले समय में कभी भी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वहाँ से उसको माइनस किया जा सकता है। यानी आज मान लीजिए अगर 10,000 रुपये का लॉस है, आपको एक साल में कैपिटल लॉस हुआ है, आप शेयर ट्रेडिंग करते थे, तो वहाँ पे उसको आप दिखाकर लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आने वाले साल में अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं बनेगी, यानी वहाँ से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 15 तारीख से चूक जाते हैं तो ये बेनिफिट से आप वंचित रह जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि ITR फाइल किया तो टैक्स भरना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं ITR फाइल ही क्यों करूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर फाइल करेंगे तो टैक्स भी भरना पड़ेगा, बेटर है रिटर्न फाइल ही नहीं करूं ताकि मैं अपना पैसा पूरा का पूरा बचा सकूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए देखिए जानना ज़रूरी है कि आयकर विभाग आपसे 50% जुर्माना वसूल सकता है, यानी टैक्स तो देना ही देना है, ऊपर से 50% की पेनल्टी, यानी भारी भरकम टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर बन सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ITR फाइल करूंगा तो टैक्स से बच जाऊंगा, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के रडार पे आ गए तो आपको ना सिर्फ टैक्स भरना पड़ेगा बल्कि उसके ऊपर पेनल्टी भी 50% तक भरनी पड़ सकती है। अगर आप टैक्स चुकाने में डिफ़ॉल्ट करते हैं, आप बोलेंगे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आयकर विभाग आपके खिलाफ़ मुकदमा भी चला सकता है, यानी आने वाले समय में आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यानी क्योंकि ITR के पास में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में ये अथॉरिटी होती है कि आपके ऊपर मुकदमा भी चला सकते हैं। यदि कर की राशि 10,000 रुपये तक है तो कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाता है क्योंकि अमाउंट छोटा है। लेकिन यदि आपकी कर की लायबिलिटी अगर 25 लाख रुपया या उससे ज़्यादा है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल का प्रावधान भी है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं कि मैं पूरा का पूरा पैसा बचा के बैठ जाऊंगा, कौन देखने वाला है, अगर फाइल ही नहीं करूंगा तो पूरी तरह से पैसा बचा लूँगा, लेकिन अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पे आ गए तो समझिए ना सिर्फ आपको पैसा पे करना है बल्कि उसके ऊपर भारी भरकम पेनल्टी भी पे करनी है। अगर आप चुकाने में असमर्थ हैं, ऐसे केस में आपको जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो ये बेटर है कि आज ही टैक्स प्लानिंग के बारे में आप अच्छी तरह से सोच लें। अगर फर्जी डिडक्शन, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं तो डिडक्शन ले लेता हूं, भले ही मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, दिखा देता हूं मैंने PPF में 50,000 रुपये डाल दिया है, भले ही मेरे घर पे पड़ा है, या कोई भी तरह का डिडक्शन, ATD का, मेडिकल बिल्स वगैरह दिखा के कुछ भी तरह से डिडक्शन ले लेते हैं, कोई भी तरह का छूट ले लेते हैं, तो ऐसे लोग भी इनकम टैक्स के रडार पे आ सकते हैं। अगर फर्जी डिडक्शन और फर्जी एग्जेम्पशंस ITR में दिखते हैं तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं ली है, लेकिन आपने टैक्स की छूट पहले से ही उसमें दिखा दी है, तो ऐसे समय में भी आप फंस सकते हैं। यानी आपको इस केस में भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ATG आपने ले लिया, छूट ले लिया, डोनेशन दे दिया, डोनेशन भले ही कुछ किसी को नहीं दिया हो, तो आप जो भी छूट लेते हैं ईमानदारी वाला छूट लीजिए, ना कि किसी भी तरह की बेईमानी करने की कोशिश करें। अगर आपका खर्चा, बहुत सारे लोग हैं क्रेडिट कार्ड से बिल भरते जाते हैं, सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा आएगा चुका देंगे। आपकी अगर आमदनी से ज़्यादा आपका खर्चा जा रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जांच कर सकता है कि अगर इनकम ही नहीं है तो खर्चा आ किधर से रहा है। तो आप जो भी खर्चा करें काफ़ी सोच कर समझ कर करने की ज़रूरत है। पैसा उतना ही खर्चा कीजिए जितना आप कमा रहे हैं, यानी पूरा का पूरा इनकम फिर आपको दिखाने की ज़रूरत है कि आप जो कमा रहे हैं। मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपया कमा रहे हैं और 6 लाख का अगर खर्चा है, तो ऐसे लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पे आ सकते हैं, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों में ही डिफरेंस आ रहा है। तो ITR फाइल करते समय ये सब चीज़ों का ध्यान आपको देने की ज़रूरत है।
अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है। क्रेडिट कार्ड का अगर आप पेमेंट करते हैं तो ध्यान रखिए, यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ध्यान रखिए कहीं आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। अगर इनकम ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चा ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। यदि आप बैंक में नकदी बार बार कैश डिपॉजिट करने के आप शौकीन हैं, बार बार कैश डिपॉजिट करते जा रहे हैं, कैश का आपका बिजनेस है, लगातार कैश का आपके पास में जमा हो रहा है, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आईटीआर में यहाँ पे भी आपके डिफरेंस आ रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर में, ऐसे केस में भी आप फंस सकते हैं। आईटीआर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो जो भी काम करना है काफ़ी ध्यानपूर्वक करने की आपको ज़रूरत है। यदि आप बैंक में नकदी के रूप में बहुत सारा पैसा जमा कर रहे हैं, डेली कैश डिपॉजिट करने के आप शौकीन हैं, कैश का काम है, डिपॉजिट करते जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं, आईटीआर में दाखिल भी नहीं कर रहे हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भी आप फाइल नहीं कर रहे हैं, खर्चा भरपूर कर रहे हैं, पैसा भरपूर आ रहा है, डिपॉजिट भी भरपूर कर रहे हैं, लेकिन आईटीआर आप फाइल नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। आप ऐसे केस में आईटीआर यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों से बच नहीं पाएंगे, इसलिए आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत होगी। अगर आयकर विभाग ने आपको नोटिस भेजा तो एक एक पैसे का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा कि पैसा आया किधर से, पैसा गया किधर, एक एक पाई पाई का हिसाब आपसे लिया जाएगा। अगर आप ये सब हिसाब देने में असमर्थ हैं तो आपको ना सिर्फ टैक्स भरना है बल्कि उसके ऊपर पेनल्टी चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी से और समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और अपना लाइफ टेंशन फ्री होके जिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं रिटर्न फाइल करूँगा तो अननेसेसरी मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइबिलिटी बनती है वो बनती है। बेटर होगा कि ईमानदारी से अपना काम करें ताकि आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।